गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो मैं आ गया हूं अपनी न्यू वीडियो के साथ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी औपचारिक लेखन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्यालयी हिंदी ज्ञान द्वारा बोले जाने वाले हिंदी से किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि आपको इसमें बताना है जो कि हमारी कार्यालयी हिंदी है, जो कि ऑफिस, बैंक और गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होती है, उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं कार्यों के लिए। और सामान्य बोली जाने वाली हिंदी, जैसे कि आप और हम लोग बातें करते हैं ना हिंदी में, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो कार्यालय हिंदी और आम बोले जाने वाली हिंदी में डिफरेंस बताना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है व्यावसायिक हिंदी को। यानी व्यवसायी से आप लोग यही समझ लेंगे जैसे किसी कोई काम वगैरह हो गया, जैसे कि आप कहीं मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो कस्टमर से या किसी से कैसे बात करते हैं, मतलब एक प्रोफेशनली तरीके से, तो वो व्यावसायिक हिंदी को परिभाषित कीजिए। तो उसमें आपको यही बताना है। उसके बाद आता है तीसरा, कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा अधिनियम 1976 में वर्णन राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रबंध को स्पष्ट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें कार्यालय हिंदी के बारे में बताना है आपको, उसके क्षेत्राधिकार संबंध के बारे में बताना है। यानी जो कार्यालय हिंदी है उसके कितने क्षेत्र में, मतलब कहाँ तक वो सीमित है। और राज्य भाषा अधिनियम 1976 के वर्णन राजभाषा संबंधित आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। एक सेकेंड गाइस, कॉल आ रहा है। उसके बाद हमारा तो जैसा कि गाइस मैं आप लोगों को कार्यालय हिंदी के बारे में बता रहा था, कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के बारे में बताना है। राज्य भाषा अधिनियम 1976 में वर्णित राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रबंध का स्पष्ट कीजिए। यानी इसको आपको किस तरीके से लिखना है, पहले कार्यालय हिंदी के बारे में बता देना, फिर उसके क्षेत्राधिकार संबंध राजभाषा अधिनियम 1976 का वर्णन कर देना, फिर राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसको संवैधानिक किस तरह से दर्जा मिला हुआ है उसके बारे में बता देना। तो इसका सवाल आप ChatGPT से आंसर निकाल लेना। चौथा आता है हमारा, टिप्पणी लेखन की विधि की विशेषताओं का विस्तार से स्पष्ट कीजिए। यानी जैसे कि आपको कोई टॉपिक पे टिप्पणी वगैरह लिखते हो तो उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में इसमें बताना है। पांचवा, प्रतिवेदन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको प्रतिवेदन के महत्व के बारे में बताना है। तो प्रतिवेदन क्या है और कैसे यूज़ होता है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ तक आप क्लियर है? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 भारतीय नागरिकों का क्या अधिकार प्रदान करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा आपका। तो इसमें आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2002 को सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देनी है इंट्रोडक्शन के साथ, फिर भारतीय नागरिक के क्या अधिकार है उसके बारे में बताना है। उसके बाद सातवां आता है, विज्ञापित का अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्तमान संदर्भ में विज्ञापित के महत्व को बताएं। यानी जो विज्ञापन होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया किसी भी काम को करने के लिए, तो उसके बारे में इसमें बताना है। एडवर्टाइजमेंट क्या है और उसका महत्व क्या है, किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो आठवां क्वेश्चन हमारा आता है, किसी प्रकाशक से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखें। यानी इसमें जैसे आपको कोई बुक ऑर्डर करनी है तो प्रकाशक को, जैसे जो उसका लिखने वाला राइटर है, उसको आप एक लेटर लिखोगे कि मुझे ये बुक चाहिए, या फिर अपने आसपास कोई शॉप वगैरह है उसको, जिससे कि बुक आप लोग ले सकते हो। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन आता है टिप्पणी लेखन का। तो अर्ध सरकारी पत्र और प्रारूप की विशेषताएं, ये दो टॉपिक है, इस पे आप टिप्पणी करना। ये हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कल का क्वेश्चन पेपर इसी में से आने वाला है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लेना और अपनी तरफ से भी तैयारी करके जाना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आशिया इन्फो यूनिवर्सिटी अपडेट्स को, और हमारे इंस्टा पेज से ज़रूर जुड़ जाना, आशिया 1K के नाम से। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।